यह स्टोरी एक कॉन्वेंट की है जहाँ बहुत सारी नन्स रहती है। इन नन्स को यहाँ मर्द के नाम पर सिर्फ एक बूढ़ा माली देखने को मिलता है जिसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। फिर यहाँ एक जवान लड़के की एंट्री होती है जो इन नन्स की सूखी गुफाओं में पानी का फव्वारा चलाता है। कहानी की शुरुआत सिस्टर फर्नांडा से होती है जो कि एक गधे को लेकर कॉन्वेंट के अंदर आ रही होती है। तभी उसे सिस्टर जेनेवरा मिलती है जो उसे पूछती है कि तुम कल रात कहाँ थी। इस पर फर्नांडा उसे बताती है कि मैं इसे पकड़ने के लिए इसके पीछे गई थी। सिस्टर जेनेवरा कहती है कि यह हर रोज कैसे भाग जाता है, मैंने तो कल रात सभी गेट चेक किए थे। तभी माली लुल्को वहाँ से गुजर रहा होता है। वो उन दोनों सिस्टर्स को गुड मॉर्निंग बोलता है। ये सुन वो दोनों उस पर भड़क जाती है और उसे भला बुरा कहने लगती है। माली तुरंत वहाँ से पतली गली पकड़ लेता है। अब यहाँ दोपहर की प्रेयर होती है जिसमें सिस्टर मारिया जो कि यहाँ की मदर सुपीरियर है और फादर तमासो को दिखाया जाता है। ये दोनों इस चर्च की देखरेख करते हैं। अगले सीन में हमें सिस्टर अलेक्जेंड्रा दिखाई देती है जो कि अपने बिस्तर पर चुपचाप बैठी कुछ सोच रही थी। दरअसल वह चर्च की इस नीरस जिंदगी से परेशान हो चुकी थी और उसे बाहर जाकर जेसीपी की खुदाई देखनी थी। अगली सुबह अलेक्जेंड्रा के पापा उसे मिलने आते हैं जो उसे बताते हैं कि उसके लिए लड़का नहीं मिल रहा, जो मिल रहे हैं वह बहुत ज्यादा दहेज मांग रहे हैं। यह सुन अलेक्जेंड्रा उन्हें कहती है कि आप चर्च को डोनेशन कम देकर मेरे दहेज के लिए पैसे जोड़ सकते हैं, ऐसा करने पर आपके पैसे पूरे हो जाएंगे। पर उसके पिता इसके लिए साफ मना कर देते हैं क्योंकि ये उनकी नाक का सवाल था। अगले दिन वह तीनों सिस्टर्स बुने हुए कपड़े लेकर जा रही होती है। रास्ते में उन्हें फिर से माली लुल्को मिल जाता है जो कि उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा होता है। ये देख उन तीनों का पारा गर्म हो जाता है। वो तीनों मिलकर लुल्को की अच्छी तरह पिटाई करती है। अब फादर तमासो को दिखाया जाता है जो कि सिस्टर अलेक्जेंड्रा के बुने कपड़ों को बाजार में बेचने के लिए निकल पड़ता है। तभी रास्ते में माली मिल जाता है जो कि यह काम छोड़कर जा रहा था क्योंकि वो उन तीनों सिस्टर से परेशान हो चुका था और इस बार तो उन्होंने उसे पीट भी दिया था। फादर उसे समझाने की कोशिश करते हैं और उनकी ओर से माफी भी मांगते हैं पर वह उनकी एक नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम लॉर्ड ब्रूनो को देखते हैं जो कि अपनी बीवी फ्रांसिस्का के साथ डिनर कर रहा होता है। ब्रूनो अपनी पत्नी को युद्ध में दुश्मनों के प्रति रणनीति के बारे में बता रहा होता है पर फ्रांसिस्का तो अपने पास खड़े एक नौकर मसीटो को भाव दे रही होती है। नौकर भी कम नहीं होता, वह भी फुल रिएक्शन दे रहा होता है। अब रात को पलंग तोड़ने के बाद दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं जहाँ फ्रांसिस्का उसे बताती है कि मेरा पति एकदम बेवकूफ है और पलंग तोड़ना तो दूर की बात उससे पलंग हिलता भी नहीं है, पर तुम्हारा पप्पू लाजवाब है। ये सुन मसीटो एक और राउंड मारने के लिए कहता है और अपनी गन लोड करता है। उतने में ही लॉर्ड ब्रूनो वहां आ जाता है। ब्रूनो के पैरों की आवाज सुन मसीटो वहां से 9-2-11 हो जाता है जिससे ब्रूनो को उसका चेहरा नहीं दिखाई देता पर वो उसकी सैनिक वाली ड्रेस देख लेता है। ब्रूनो उसके पीछे सीधा सैनिकों के सोने वाले रूम में पहुंच जाता है जहां मसीटो सोने का नाटक करता है। ब्रूनो बहुत चालाक होता है, वह सभी के दिल की धड़कनें चेक करता है। मसीटो की बारी आती है और वो पकड़ा जाता है क्योंकि वो अभी अभी दौड़ कर आया था जिससे उसकी दिल की धड़कन काफी तेज होती है। अब अंधेरा होने के कारण वो उसकी शक्ल नहीं देख पाता तो ब्रूनो उसके आगे के बाल काट कर ले जाता है ताकि सुबह वो उसे पहचान सके। ब्रूनो के जाते ही मसीटो उठता है और अपने सारे साथियों के आगे के बाल काट देता है ताकि वह सभी दिखने में एक जैसे लगे। अगली सुबह ब्रूनो उस गद्दार नौकर को ढूंढने आता है पर सभी नौकरों के बाल कटे होने के कारण वह उसे पकड़ नहीं पाता। अब अगले दिन मसीटो अपना काम कर रहा होता है। तभी ब्रूनो की बीवी अपनी प्यास बुझाने के लिए उसके पीछे आती है और खुले में ही उसे पकड़ लेती है और उसके साथ चुम्मा चाटी करने लगती है। यह नजारा ऊपर खड़ा ब्रूनो देख रहा होता है। ब्रूनो को देख मसीटो की हवा निकल जाती है और वो वहां से जंगल की तरफ भागता है। ब्रूनो के 2 नालायक सैनिक उसका पीछा करते हैं पर मसीटो उनके हाथ से निकल जाता है। भागते भागते जंगल में मसीटो की मुलाकात फादर तमासो से होती है जो कि नशे की हालत में अपनी गाड़ी को उल्टा देता है जिससे उसके सारे कपड़े नदी में बह जाते हैं। मसीटो यहाँ फादर की मदद करता है जिससे फादर इंप्रेस होकर उसे अपने साथ चर्च ले आता है क्योंकि वह फादर से रहने के लिए रात को ठिकाना मांगता है। रास्ते में फादर उसे समझाते हैं कि तुम गूंगे और बहरे होने की एक्टिंग करना, नहीं तो वहाँ की सिस्टर तुम्हें परेशान कर लेगी। अगली सुबह वह दोनों चर्च पहुंचते हैं। यहाँ फादर मसीटो की मुलाकात सिस्टर मारिया से करवाता है और वो सिस्टर को बताता है कि इसे मदद की सख्त जरूरत है और हमारे पास भी माली नहीं है, इसने मेरी जंगल में बहुत मदद की थी। यह सुन सिस्टर मारिया उसे माली की नौकरी दे देती है। अब अगली सुबह मसीटो अपने माली के काम पर लग जाता है। तभी सिस्टर फर्नांडा उसे देख लेती है और वह उसे अजनबी समझकर उस पर हथियार तान देती है और उसे अपने बारे में बताने को कहती है। यह देख मसीटो डर जाता है और गूंगा बहरा होने के कारण वह कुछ बोल नहीं पाता। तभी वहाँ सिस्टर मारिया आ जाती है जो फर्नांडा को समझाती है कि यह यहाँ का नया माली है और यह गूंगा बहरा है। उसी रात फर्नांडा की एक दोस्त मारिता उससे मिलने आती है। फर्नांडा उसे शराब के साथ अलेक्जेंड्रा के रूम में ले जाती है। यहाँ यह तीनों मिलकर शराब पीने लगती है। थोड़ी देर बाद सिस्टर जेनेवरा भी उन्हें ज्वाइन करती है। अब चारों मिलकर खूब शराब पीती है और टल्ली हो जाती है। अब ये आपस में एडल्ट बातें करने लगती है। यहाँ मार्ता उन्हें बताती है कि एक मर्द के साथ टपाटप करने में बहुत मजा आता है। वह उन्हें मर्द के साथ मिलने वाले चरम सुख के बारे में डिटेल में बताती है। मार्ता की मोटिवेशनल स्पीच सुनकर ये तीनों लड़कियों के मन में कुछ कर गुजरने की चाह जागती है। सिस्टर जेनेवरा और फर्नांडा तो कुछ ज्यादा ही मोटिवेट हो जाती है। वह रुक नहीं पाती और थोड़ी देर बाद जेनेवरा के रूम में आपस में इंटीमेट होने लग जाती है। अब अगली सुबह अपना माली मसीटो एक खड्डा खोद रहा होता है। तभी वहाँ सिस्टर अलेक्जेंड्रा पहुंच जाती है। वो उसे अपनी ओर आकर्षित करती है
अपने मालिक का बैकग्राउंड तो आपको पता ही है। वो इस मौके का पूरा फायदा उठाता है और उस नाजुक कली के ऊपर चढ़ जाता है। माली उस कली को फूल बनाने की पूरी कोशिश करता है, पर तभी चर्च की घंटी बज जाती है। सिस्टर एलेक्जेंड्रा को वहां से जाना पड़ता है। इस साइड जेनेवरा और फर्नांडा कपड़े धो रही होती है और पिछली रात के बारे में बात कर रही होती है। तभी सिस्टर एलेक्जेंड्रा वहां पहुंच जाती है। आज एलेक्जेंड्रा के मुंह पर अलग ही खुशी होती है। यह देख फर्नांडा उसे पूछती है कि तुम्हारे कपड़े खराब कैसे हुए। एलेक्जेंड्रा उसे बताती है कि उसने माली को खड्डा खोदने में मदद की थी। एलेक्जेंड्रा के मुंह की चमक देख फर्नांडा को उस पर शक होता है कि कहीं इसने माली से अपना खड्डा तो नहीं खुदवा लिया। अब फर्नांडा को भी अपना खड्डा खुदवाना होता है, तो वह अपनी दोस्त मार्ता के पास जाती है और उसे अपनी प्यास के बारे में बताती है। तो वह उसे जंगल में ले जाती है। वहाँ वो दोनों बेलेडोना की एक दवाई तैयार करते हैं जिसकी खुशबू से मर्द मोहित हो जाते हैं। अब मार्ता इस दवा की कुछ बूंदे फर्नांडा की आंखों में डालती है। इसी के साथ मार्ता यह भी बताती है कि इसे मुंह से दूर रखना, नहीं तो इससे बहुत भयानक नशा होता है। दूर से जेनेवरा यह सब देख रही होती है। यह सब प्रोसेस करने के बाद वो दोनों मासितो के रूम में जाती है। माली मासितो अपना काम कर रहा होता है। उन दोनों औरतों को देख वह घबरा जाता है। अब फर्नांडा एक चाकू उसकी गर्दन पर रखती है और कार्यक्रम शुरू करती है। वो दोनों अपनी प्यास शांत करने के लिए काले पानी के पाइप को अपने मुंह में ले लेती है और उसे खुदाई करने के लिए तैयार करती है। इसके बाद हमें जेसीबी की जबरदस्त खुदाई देखने को मिलती है। अपना काम पूरा होते ही वह दोनों वहाँ से निकल जाती है। निकलते टाइम उन्हें जेनेवरा मिल जाती है। वो उन्हें पूछती है तुम दोनों यहाँ क्या कर रही थी, पर वो दोनों उसकी बातों को टाल कर वहाँ से चली जाती है। फर्नांडा के इस बर्ताव से जेनेवरा बहुत हर्ट होती है। अगली सुबह एक बिशप उस चर्च की जांच करने और वहाँ का हिसाब किताब देखने के लिए आता है। यह बिशप पद में फादर और सिस्टर मारिया से ऊपर होता है। वह दोनों उसका स्वागत करने के लिए गेट पर आते हैं। अब मौका मिलते ही मेसितो एलेक्जेंड्रा के रूम में आ जाता है और बीच में रुकी खुदाई को फिर से चालू करता है। तभी इस रूम में एक बूढ़ी नन आ जाती है। उस नन को देखते ही मसीतो के मुंह से आवाज निकल जाती है। यह देख एलेक्जेंड्रा भी चौंक जाती है। वह तुरंत उठकर अपनी सीट पर बैठ जाती है। उन दोनों की किस्मत अच्छी होती है कि वह बहरी नन सीधा अपनी सीट पर जाकर बैठती है और इस साइड नहीं देखती। तभी वहाँ बिशप और मारिया भी आ जाते हैं। मासितो यहाँ बाल बाल बसता है। वो उनके जाने तक बेड के नीचे ही छुपा रहता है। उन दोनों के जाते ही मासितो उसी खिड़की से वापस चला जाता है। इस साइड सिस्टर जेनेवरा भी बेलेडोना की दवाई बना लेती है, पर उसे इसका यूज पता नहीं होता, इसलिए वह उसे आंखों में डालने के बजाय पी लेती है, जिसका नशा उसे उसी वक्त चढ़ने लगता है और उसका सर चकराने लगता है। फिर वह अपने हाथ पर एक कट लगाती है और उससे निकलने वाला खून अपने गालों पर लगा लेती है ताकि वह भी फर्नांडा की तरह खूबसूरत दिख सके। अब एलेक्जेंड्रा मासितो के रूम में जाती है और उससे पूछती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम गूंगे बहरे हो। इतने में वहाँ जेनेवरा आ जाती है। उसे वहाँ आता देख मासितो सो जाता है और एलेक्जेंड्रा एक कोने में जाकर छुप जाती है। जेनेवरा आते ही सोते हुए मासितो के ऊपर चढ़ जाती है और उसे अजीब तरीके से चाटने लगती है। तभी जेनेवरा को फर्नांडा की आवाज सुनाई देती है। उसे आता देख जेनेवरा भी उसी कोने में छुप जाती है। वहीं पर एलेक्जेंड्रा भी होती है। जेनेवरा उसे देख चौंक जाती है। अब वह दोनों छुप कर फर्नांडा को देखती है, जो कि मसीतो को चाकू दिखाकर किडनैप कर लेती है और उसे जंगल की तरफ ले जाती है। अब वह दोनों लड़कियां मसीतो और फर्नांडा का पीछा करती है। फर्नांडा मासितो को गहरे जंगल में ले जाती है। अब उसका पीछा करते करते रात हो जाती है। जंगल का माहौल देखकर एलेक्जेंड्रा के तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि जंगल में बहुत सारी औरतें आग जलाकर उसके चारों ओर नंगा नाच कर रही थी और पास ही में बंधा हुआ था हमारा माली मासितो, जिसकी अभी बलि दी जाने वाली थी। यह सभी औरतें डायने होती है। इन सभी औरतों को नाचता देख जेनेवरा का भी मन करता है और वह भी उनके साथ नाचने के लिए चली जाती है। वो अपने सारे कपड़े उतार देती है और नाचने लगती है। जेनेवरा को देख वहाँ की सभी औरतें भाग जाती है। मार्ता उसे समझाने के लिए आती है और वो उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है। इस पर जेनेवरा और मार्ता के बीच हाथापाई हो जाती है। यहाँ जेनेवरा मार्ता को लकड़ी से मारकर बेहोश कर देती है। अब एलेक्जेंड्रा फर्नांडा को रोकती है और मासितो को उससे छुड़ा लेती है। तब तक जेनेवरा उस गधे को लेकर चर्च पहुंच जाती है और जोर जोर से शोर करती है कि फर्नांडा एक डायन है। तभी बिशप वहां आ जाता है। वह जेनेवरा को इस हालत में देख सिस्टर मारिया को बुलाता है। सिस्टर मारिया के रूम से सिस्टर मारिया के साथ फादर मासितो भी निकलते हैं। यह देख बिशप का दिमाग और खराब हो जाता है। अब सुबह होती है और बिशप सभी को अपनी अपनी सजा सुनाते हैं, जिसमें फादर तमाशा को एक मॉन्क मंदिर भेज दिया जाता है जहाँ पर सिर्फ मर्द होते हैं। यही उनकी सजा होती है। वहीं बाकी सभी औरतों को मामूली सजाएं दी जाती है। मासितो को फिर से उसी के मालिक लॉर्ड ब्रूनो को सौंप दिया जाता है, जो उसे काल कोठरी में बंद कर देता है। अब थोड़ी देर बाद ब्रूनो आता है। वो उसे बताता है कि उसने दूसरी शादी कर ली है और पहली बीवी को सबक सिखाने के लिए सूअर और कुत्तों के बीच छोड़ दिया है। तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही व्यवहार होगा और मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि तुम मुझसे जान की भीख मांगोगे। इसके बाद ब्रूनो वहां से चला जाता है। मासितो अपने साथियों से उसे छोड़ देने की विनती करता है, पर वह दोनों उसकी बात को सीरियस नहीं लेते और उस पर हंसने लगते हैं। तभी वहां पर एक कछुआ आता है, जिसकी पीठ पर एक मोमबत्ती रखी थी। वह दोनों सैनिक उसे देखने के लिए उसके पीछे चले जाते हैं। तभी पीछे से वहाँ तीनों सिस्टर्स आती है और मासितो को जेल से बाहर निकाल लेती है। उसे अपने कपड़े पहना देती है ताकि उसे कोई पहचान ना सके और उस जेल में एक पुतला छोड़ देती है ताकि सैनिकों को लगे कि मासितो अभी भी जेल में है। अब हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सिस्टर मारिया और फादर मासितो एक दूसरे से मिलते हैं और प्यार भरी बातें करते हैं। तभी उन्हें जंगल में हलचल सुनाई देती है। यह देख वो दोनों छुप जाते हैं। ये वही चार प्यार के पंछी होते हैं जो कॉन्वेंट की तरफ जा रहे थे। उनके जाते ही फादर और मारिया दोनों एक दूसरे को किस करते हैं।
इसी के साथ ही यह मूवी समाप्त होती है। दोस्तों जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जाते जाते कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।